हरे कृष्णा। मेरे सारे प्रभु जी वैष्णव गण को। तो बात हमारा चल रही थी कि संकीर्तन क्या एंड है। संकीर्तन करने से हमको प्राप्त क्या होगा। संकीर्तन करने से हमको भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए एक उत्साह मिलता है। भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए एक उत्साह मिलता है संकीर्तन में। इसीलिए संकीर्तन को प्रधान साधन बोला गया। तो मेरा मानना ये है कि जब हम नाम कीर्तन करते हैं या कोई भी साधना जब हम करते हैं तो उस नाम को अच्छे से अपने कान से सुनो, उसको अपने हृदय में धारण करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारा चित्त रूपी जो दर्पण है वो मार्जन जल्दी से जल्दी हो जाए। मार्जन होने के बाद हमारा किसी में कोई ना द्वेष रहेगा, ना किसी का हम कोई कर्म देखेगा, ना किसी का कोई बात में हम फंसेगा, कुछ भी नहीं करेंगे। हमारी एक ही चेष्टा रहेगी फिर कि हमने भगवान को प्राप्त करना है, वो भी जल्दी से जल्दी। गौड़िया समाज बहुत कृपा किया, हमारा महाप्रभु जी भगवान बहुत कृपा किया कि उन्होंने ऐसा एक संप्रदाय में प्रकट होके हमको एक आसान एक पद्धति प्रदान कर दी संकीर्तन की। संकीर्तन एक माध्यम है भगवान की सेवा प्राप्त करने का। संकीर्तन एंड नहीं है। हम ये बोलेगा कि संकीर्तन ही कर, सारा दिन तो संकीर्तन कर नहीं सकते ना, हम नाम जप कर सकते हैं। तो संकीर्तन एंड नहीं है। आपका हर एक कर्म जो भगवान के लिए हो जाए, संकीर्तन साधना हरि नाम जप जो कुछ कर रहे हैं वो साधना, वो तो है ही है। एक्स्ट्रा हम भगवान के लिए टाइम जो इतना लगाते हैं वो तो है ही है। उसके अलावा हमारा मन का स्थिति ऐसा हो जाए कि हम हमारा सारे कर्म भी जो है वो भगवान के लिए हो जाए। बस इसी चीज को प्राप्त करने के लिए सारी साधना है। ये दुर्लभ मौका एक मिला हुआ है, समय कम है और जाना बहुत दूर है। तो कल बात बीच में ही रह गई थी ना। तो नॉर्मली बंदा सोचते हैं लोग यार कि ये क्या बात कर दी कि संकीर्तन नहीं करना चाहिए। संकीर्तन करो। संकीर्तन करने के बाद नाम जब प्रकाश अंदर में हो जाएगा, उसके भगवान का रूप गुण लीला धाम परिकर, ये गौड़िया मठ की जो भजन गीति आती है उसमें पहले पेज पे लिखा हुआ है इंडेक्स में कि हमने प्राप्त क्या करना है। नाम साधना से भगवान की दिव्य लीला, भगवान का दिव्य धाम लीला परिकर सब प्रकाश हो जाते हैं नाम में जब प्रवेश होगा। अगर नाम में नहीं प्रवेश हो रहा तो सब एक कर्म हो जाएगा, सब दिखावा हो जाएगा। हमारा भगवान में प्रीति ही नहीं हो रही, हमारा भगवान में ना प्रेम हो रहा है, ना भगवान के प्रति कोई विरह हो रहा है हमारा। अगर हो ही नहीं रहा कुछ भी, तो कोई ना अनुभव हो रहा है, तो फिर वो तो सिर्फ एक कर्म होगा। जितनी मर्जी साधना कर लो, अगर हमारा नाम में प्रवेश नहीं हो रहा तो हम जीरो हैं। चाहे दिन के आप 8 घंटे लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं। सिर्फ संख्या पूरी करनी और अपना जो टाइम हमने फिक्स किया हुआ है कि हमने इतनी देर मंदिर या मठ में या हरिनाम या माला करनी है, तो टाइम फिक्स किया है, बस उस टाइम को पूरा करना कि कर लो जी कर लो, आज मेरा हो नहीं पाया तो मैं सिर्फ टाइम पूरा कर रहा हूँ। सिर्फ टाइम पूरा करना साधना नहीं है। उस टाइम में हमको कोई चीज़ अचीवमेंट कोई हो रही है कि नहीं हो रही, कुछ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सबसे ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं हो रही, सिर्फ आ रहे हैं जा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, तो वहीं के वहीं खड़े हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अपना भी टाइम वेस्ट है, भगवान का भी टाइम वेस्ट है। भगवान कृपा करने के लिए बैठे हुए हैं, हम कृपा लेने के लिए बैठे हैं। हम वो प्रॉपर एक साधन हमसे नहीं हो पा रहा, या हम नहीं कर रहे, या हम करना नहीं चाहते, तो
इससे वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ फ़ायदा नहीं होना। 15, 20, 25 साल बाद यही बातें होती हैं कि भाई इतना कुछ कर लिया कि हमारा तो अनुभव कुछ हुआ नहीं, हमको मिला ही कुछ नहीं, हम वैसे के वैसे ही रह गए। यही बातें होनी है। इसलिए नाम साधना जो है वो अच्छे ढंग से करना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो नुकसान अपना ही है। बस मैं ये कह रहा हूँ। संकीर्तन को मैंने कोई कटाक्ष करके उसको कोई ख़त्म नहीं किया कि संकीर्तन नहीं करना चाहिए, पर संकीर्तन करना किस ढंग से चाहिए वो आज डिस्कस की है मैंने। बहुत ज़्यादा आडंबर करने से, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा ऐसा कुछ करने से नहीं होगा। थोड़ा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। थोड़ा करो, सबसे बढ़िया करो, बहुत अच्छे तरीके से करो। बहुत ज़्यादा करेंगे हड़बड़ जल्दी जल्दी में तो नहीं होगा। ये सिर्फ टाइम वेस्ट है और सिर्फ एक कर्म है, सब एक दिखावा रह जाएगा और कुछ नहीं। और ये सोशल मीडिया पे बहुत दिखेगा कि ला पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, वही खड़े हैं। हरे कृष्णा।